इस बार इतनी लगेगी कि आपकी मदद लगेगी। गाइस, स्वागत है आपका एक ऐसी जगह पर जहां पर दिमाग के दरवाजे बंद कर लेना और ड्रामे का इंजेक्शन लेना जरूरी है। जी हाँ, बात हो रही है आपके और हमारे प्यारे शो बिग बॉस की। विनर मुझे लग रहा है वो होगा जो बाथरूम चप्पल में है। झूठ क्यों बोल रही है जब वो बोल रहा है? मैं कह रही हूँ मकबूल है, नहीं लेगा, आप थी भाभी, सच में। मुझे पता नहीं वो यहाँ ऐसे टिकी कैसे हुई है यहाँ पे। वो इसीलिए है कि लोगों को विलेन कोई चाहिए होता है, बस वो है वो। बिना मेकअप के घर वाले पहचानते, तो इस शक्ल पे और हाइट पे बॉडी शेम करना नहीं हुआ तो ये क्या हुआ रणवीर जी? आई वांटेड टू बी वेरी नाइस। विशाल भाई को गुस्सा आ जाता है बहुत जल्दी। जब से आए ना कुत्ते की दुम बने पड़े हैं, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं उन्होंने कुछ। कहते हैं कि अगर आपको असली जिंदगी का मजा लेना है तो बिग बॉस देखो, लेकिन हमें तो यही समझ में नहीं आता कि ये मजा है या सजा है। अरे भाई, बिग बॉस शो है या फुल टाइम नाटक शाला? हर साल वैसे ही कंटेस्टेंट और वैसे ही रोना धोना और वैसे ही पॉइंटलेस मुद्दे। लगता है बिग बॉस के घर में लॉजिक और शांति को एंट्री मिलने से पहले ही वोट आउट कर दिए जाते हैं। ये क्या बात करता है यार? बिग बॉस के घर में हर साल एक से बढ़ के एक अजीबो गरीब कैरेक्टर आते हैं। यहाँ आने वाले कंटेस्टेंट को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये लोग किसी असफल टीवी सीरियल की रीटेक लेने के लिए बुलाए गए हों, जिनकी असली पहचान किसी की पत्नी, किसी का भाई या किसी का छोड़ा हुआ बॉयफ्रेंड है। दिल्ली में छोले भटूरे को खत्म करके एक वड़ा पाव को पहचान दिया कि भाई वड़ा पाव जान है, भाई तो जान है। अंदर कितना टिक जाओगे? सर मैं आया हूँ यहाँ पे 1.5 महीना रहने, तो इन सब की विदाई करके बट आई एम यू नो दे से व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट गोइंग। देखते हैं। तो आई कंसीडर माई सेल्फ टू बी टफ। रोती भी आप बहुत अच्छी। आपके भी आंसू आ गए ये देख के मुझे। तो आपकी भी कोई आर्मी है, उसका कुछ नाम है? सर मेरी तो नहीं है, पर मेरे एक भाई हैं एल्विश, उनकी आर्मी है एल्विश आर्मी करके। मतलब फॉलोअर्स तो कहते हैं अपनी एल्विश आर्मी। अच्छा। वो मुझे भी प्यार करते हैं हालांकि, क्योंकि हम काफी अच्छे दोस्त हैं। तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? हेलो, मैं फराना और मैं यहाँ आई हूँ अपनी पॉजिटिविटी फैलाने। हाँ, इतनी पॉजिटिविटी की घर के सारे निगेटिव लोग एक साथ पॉजिटिव हो जाएं और फिर शुरू होता है वो जिसे दिमाग का दही बनाना कहते हैं। यहाँ के कंटेस्टेंट का इंट्रोडक्शन देखकर लगता है ये सब किसी एक्टिंग स्कूल के फेल स्टूडेंट हैं। तो क्या लगता है अंदर कितना टिक जाओगे? सर मैं आया हूँ यहाँ पे 1.5 महीना रहने, तो इन सब की विदाई करके। ये डायलॉग सुनने के बाद तो लगता है कि बिग बॉस के घर में दिमाग रख के जाना मना है। अरे भाई, जीतना तो दूर की बात है, पहले अपनी इज्जत बचाकर बाहर तो निकल जाओ। अब बात करते हैं उस ड्रामे की जिसके लिए बिग बॉस जाना जाता है। यहाँ कोई भी छोटी सी बात हिलाने वाली न्यूज बन जाती है। ब्रश साफ करने से लेकर खाने का मेन्यू तक सब कुछ विवाद का मुद्दा है। बर्तन मांजे ही ना, फॉर्मेलिटी काहे कर रहे? आप ही तो मांजो ना, मांजो तो अच्छे से मांजो, देख लो। ओके, वो 6 खा रहे हैं, प्लीज उसे बोलिए। ऑलरेडी बना लिया तो मैं हाथ से छीन नहीं सकती, पर मैं उसको वार्न कर सकती हूँ। यहाँ का नियम सीधा है, कम बात ज्यादा विवाद। मतलब अगर आप चुपचाप बैठे हैं तो शायद आप इस घर के सबसे बड़े खलनायक हैं, और अगर आपने बस इतना कह दिया कि बस, तो समझिए कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है। अब आते हैं बिग बॉस के एपिक टास्क पर, जो कि गेम शो से ज्यादा किसी सर्कस की याद दिलाता है। मेरे हाथ में फूल अभी भी। क्या कर रहा है तू? धक्का क्या दे रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है? इन टास्क में ऐसा लगता है जैसे कंटेस्टेंट को जानबूझकर ऐसे काम करवाए जाते हैं जिससे उनकी हालत बद से बदतर हो जाए। और टास्क इतने दिलचस्प होते हैं कि दर्शक सोते सोते जाग जाते हैं। कभी कुत्ते की तरह भौंकने का टास्क, तो कभी नाच गाने में सुई ढूंढने का टास्क। यह टास्क तो देखकर यही लगता है कि इनका मकसद मनोरंजन नहीं बल्कि मानसिक संतुलन खोने का है भाई। इस शो के क्रिएटर का सिर्फ एक ही मोटो है, हम आपको बेइज्जती की लिमिट दिखाएंगे। एक तरफ टास्क में दोस्ती दिखानी होती है, दूसरी तरफ उसी दोस्ती को तोड़ना होता है, जैसे ये कोई ह्यूमन लेबोरेटरी हो जहाँ इमोशन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। साले मजाक बना के रखते हो। बात करें यहाँ की लड़ाइयों की, तो ये लड़ाइयाँ सिर्फ लड़ाइयाँ नहीं बल्कि एक तरीके का डेली शॉप है। यहाँ लड़ाई करने का अलग ही स्टाइल है। बिना वजह चिल्लाना, एक दूसरे का नाम लेकर बुलाना और फिर रोते हुए कैमरे के सामने विक्टिम कार्ड खेलना। तू मेरे साथ अलग से रिएक्ट करेगी तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे तो समझ में नहीं आता कि यहाँ के लोग इतने बुरे क्यों हैं। मैं नहीं बताऊंगा। ये वही लोग होते हैं जो सुबह सुबह दूसरे के खाने में मिर्ची डाल देते हैं और फिर कहते हैं मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक तो देखो भाई, बिग बॉस के घर में लड़ाई करना तो नेशनल स्पोर्ट बन गया है। सब एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, तू क्या है, तू कौन है, तू मुझे जानता नहीं। अरे भाई, हम तो यही सोच रहे हैं कि ये लोग कौन है। गजब बेइज्जती है। और ये भी कि हमारी लाइफ में आखिर इतना टाइम कैसे वेस्ट हो गया इनकी बकवास देखने में। हाँ बिल्कुल। अब बात करते हैं उन नकली रिश्तों की जो इस घर में पनपते हैं। बिग बॉस का घर मानो कोई हाई स्पीड डेटिंग शो हो। पहले हफ्ते में दोस्ती, दूसरे हफ्ते में प्यार और तीसरे हफ्ते में ब्रेकअप। वाह, इतनी स्पीड से तो यार फास्ट एंड फ्यूरियस भी नहीं चलता।
मैंने कभी नहीं चाहा कि तेरा और मेरा रिलेशनशिप खत्म हो। उसके लिए पागल था। यहाँ के रिश्ते इतने दिखावे होते हैं कि इन्हें देखकर लगता है अरे भाई तुमसे अच्छा तो हमारे मोहल्ले का रोमियो है। बात तो सही है। जैसे ही थोड़ा कैमरा फोकस होता है वैसे ही लव एंगल चालू हो जाता है। लगता है प्यार नहीं, बिग बॉस का नया टास्क शुरू हो गया है। और जब ब्रेकअप होता है तो ऐसा लगता है जैसे टीआरपी की दिवाली हो गई हो। अब आता है वो हिस्सा जिसका सबको बेसब्री से इंतजार होता है, वीकेंड का वार, जहाँ पर सलमान भाई आते हैं और अपनी दबंग स्टाइल में सबकी क्लास लगाते हैं। लेकिन इस बार सलमान भाई नहीं बल्कि अनिल कपूर जी आए हैं। मैंने उस तरीके से 2 मिनट आपके ज़बान से ये अल्फाज निकले कैसे, ये लाइन निकली कैसे? बोलेगा ना घर में आके तो को मार के जाऊंगा। कहाँ से आए हो यार तुम लोग? बस यही सोचते होंगे सलमान भाई हर बार जब उन्हें यह शो होस्ट करना पड़ता है। लेकिन भाई के डायलॉग और स्टाइल से इतना तो तय है कि शो चाहे जितना भी बोरिंग हो लेकिन वीकेंड का वार देखने लायक जरूर होता है। और ये भी वीकेंड के वार में सलमान भाई आते हैं और कंटेस्टेंट की वही पुरानी क्लास शुरू हो जाती है। यू आर राइट ब्रो। अब बात करें वोटिंग की तो यहाँ पर सब कुछ होता है सिवाय वोटिंग के। कौन जा रहा है कौन बचा रहेगा यहाँ सब पहले से फिक्स लगता है। और अगर कोई गलती से बच जाता है तो अगले हफ्ते उसे बाहर निकालने के लिए अलग ही ड्रामा रचा जाता है। जैस्मिन, सॉरी बेबी। वोटिंग तो होता है जनता के हाथ में, लेकिन सबको पता है कि कब किसको बाहर करना है, ये ऑलरेडी डिसाइड होता है। कंटेस्टेंट के एक्सप्रेशन देखकर लगता है जैसे बिग बॉस के घर में रहना भी एक पनिशमेंट है। मुझे अपने घर जाना है। तो बस यही है बिग बॉस, जहाँ एंटरटेनमेंट का नाम लेकर हम सबको पूरे टाइम के लिए चक्कर में डाल दिया जाता है। और हम भी वैसे ही हैं, एक सीजन खत्म होने के बाद अगली सीजन का वेट करते रहते हैं। क्या करें, ये बिग बॉस का नशा है भाई, छूटता ही नहीं। तो दोस्तों आपको ये रोस्ट पसंद आया या नहीं पसंद आया ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि बिग बॉस का नशा वैसे ही चालू रहेगा। अब बस ये देखो कि अगला एपिसोड कितना मजेदार होने वाला है। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।